आज के इस आखिरी सत्र में आपका स्वागत है। अभी का जो सत्र है वो मेमोरी मैनेजमेंट पर है और उसके लिए हमारे बीच में फिर से प्रोफेसर स्वामीनाथन उपस्थित हैं। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेमोरी मैनेजमेंट के इस रात्रि सत्र में आप सभी का मैं बहुत बहुत दिल से, बहुत स्नेह से, बहुत प्यार से स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज का जो सेशन है हम शुरुआत करेंगे एक बहुत अच्छे गीत के साथ। तो इस गीत का हम वीडियो प्ले करेंगे, आप उसको स्क्रीन में इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखना भी और इसको एंजॉय भी करना। ओके, फिर आज का सेशन हम शुरू करेंगे। ओम शांति। फिर भरपूर बनेगा, ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत
धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी। भारत फिर भरपूर बनेगा। ओम शांति। मेमोरी मैनेजमेंट के सत्र में मैं फिर से पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। वैसे ये जो सेशन है ये बहुत लाइट है और बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। रात्रि का समय है, सारा दिन आप बहुत कुछ चीज़ सुन रहे हैं, तो विशेष तौर पर जितना हो सके मैं इसको लाइट हल्का रखने की कोशिश करूंगा। और विशेष ये सत्र थैंक्स टू द ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग, हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी और दिव्या दीदी जी का मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि हर ये कॉन्फ्रेंस में ये टॉपिक वो विशेष रखते हैं। और ये टॉपिक क्यों रखा गया, 2-3 दिन के इस बहुत सुंदर कार्यक्रम के बाद जब आप वापस पहुंचेंगे अपने अपने घर में, तो आपके बच्चे आपसे पूछेंगे, पापा मम्मा हमारे लिए माउंट आबू से क्या लेकर आए हो, राइट? तो आप उनके लिए अलग अलग गिफ्ट या जो आप परचेज करेंगे वो तो स्वीट्स जो भी है वो तो आप उनको जरूर जरूर देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक सुंदर सा गिफ्ट आज मैं आपको दूं, और ये गिफ्ट आप घर में जाकर अपने बच्चों को जरूर जरूर देना। खास कर करके जो बच्चों को जो स्ट्रेस होता है पढ़ाई के कारण, तो उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है आज मैं आपको जरूर जरूर बताऊंगा। विशेष ये मेमोरी मैनेजमेंट का जो 2 एप्लीकेशन है, एक तो वो आपके बच्चों के लिए गिफ्ट है, और दूसरा आप सभी यहाँ बड़े बैठे हैं तो आपके लिए विशेष ये क्यों जरूरत है। पिछले 3 दिनों से आप राजयोग सुन रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं मीठे बच्चे लोगों को योग सिखाओ। योग बोलते ही साथ शायद आपको लगता है योग बहुत कठिन प्रक्रिया है, लेकिन मीठे शिव बाबा कहते हैं बच्चे ये योग अर्थात सहज याद, योग अर्थात स्मृति, योग अर्थात मेमोरी। तो ये मेमोरी का राज क्या है, इस मेमोरी का रहस्य क्या है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। विशेष मेडिटेशन में इसको कैसे यूज किया जाता है, ये पिछले 2-3 दिनों से तो आप सीख ही रहे हो, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा पॉलिश जरूर करूंगा। शुरुआत करता हूं एक बहुत सुंदर कहानी के साथ। और विशेष तौर पर यह कहानी जब मैंने पहली बार हमारे मधुबन के आदरणीय उषा दीदी जी से सुना, तो ये कहानी मुझे ये कहानी ने मेरे दिल में एक अमिट छाप छोड़ गया। ये कहानी बहुत सुंदर कहानी है जो दीदी से मैं हमेशा सुनता रहता हूँ, और शायद आप लोगों ने पीएम टीवी में भी ये कहानी सुनी है, लेकिन ये कहानी आज के टॉपिक के साथ बहुत मिलता जुलता ये विषय है। एक बार क्या हुआ, नारद जी जो थे ना, वो सारे विश्व का भ्रमण करते करते भगवान के पास पहुंचे। तो जब भगवान के नजदीक पहुंचे तो नारद जी ने देखा कि भगवान के सामने एक डायरी थी। तो नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान आप क्या कर रहे हो, ये डायरी क्या है? तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस डायरी में कुछ नाम है। तो नारद जी ने पूछा, अच्छा भगवान ये किसके नाम है? तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये उन लोगों के नाम हैं जो बहुत स्नेह और प्यार से मुझे याद करते हैं। तो नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान जी मैं ये डायरी देख सकता हूं क्या? तो भगवान ने कहा क्यों नहीं, और वो उनको डायरी देते हैं। और जैसे ही नारद जी डायरी खोलते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि उनका नाम सबसे ऊपर, और बहुत सारा लिस्ट में नाम होता है, वो अपना नाम देकर बहुत खुश होते हैं और नीचे देखते हैं और पूरे लिस्ट में जब हनुमान का नाम नहीं पाते तो बहुत ज्यादा खुश होते, वाह हनुमान का नाम ही नहीं है। और फिर भगवान जी को डायरी पकड़ाते हैं और हनुमान के ढूंढने निकलते हैं। ढूंढते ढूंढते नारद जी देखते हैं हनुमान जी एक पेड़ के नीचे बहुत गहन याद में हैं। तो नारद जी इसको बुलाते हैं, हनुमान जी अभी आप अपना ढोंग बंद करिए, क्योंकि मैं अभी अभी भगवान के डायरी में देख कर आ रहा हूं कि आपका नाम उन लोगों में नहीं है जो ईश्वर को याद करते हैं। तो हनुमान जी नारद जी को देखकर मुस्कुराते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। अब नाम हो या नहीं हो मुझे क्या फर्क पड़ता है, राइट ना, कुछ बोले नहीं।
नारद जी वहां से निकले, कुछ दिनों के बाद भ्रमण करते करते फिर से ईश्वर के पास पहुंचे, तो देखा आज भगवान के पास एक छोटी सी डायरी थी। तो फिर नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान ये कौन सी डायरी है? तो भगवान ने कहा कि इसमें भी कुछ लोगों के नाम हैं। तो नारद जी ने कहा ये किसके नाम हैं? तो भगवान ने कहा ये उन लोगों के नाम हैं जिनको मैं याद करता हूं, राइट। और नारद जी ने उस छोटे से डायरी में देखा, उसमें सबसे ऊपर नाम था हनुमान का। अच्छा आप बताइए, आपका नाम कौन से डायरी में है? बड़े वाले डायरी में है या छोटे डायरी में? अरे वाह, कैसे पता आपको? करेक्ट, आपका नाम वो छोटे डायरी में है, क्योंकि आप यहां ऐसे ही नहीं पहुंचे। शिव बाबा ने बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से अपने मीठे बच्चों को याद किया और इसलिए आप यहां पहुंचे। इसलिए आप सभी बहुत विशेष हो, बहुत भाग्यशाली हो। और पहली बार जब मैंने दीदी जी से ये कहानी सुनी तो मुझे इतनी कहानी अच्छी लगी कि हमारा भी नाम वो छोटे डायरी में होना चाहिए। हम सभी जो है इस संसार के सभी लोग ईश्वर को तो याद करते हैं, लेकिन हम ऐसे कुछ करें कि ईश्वर बच्चों को याद करे। तो हमारे इस विद्यालय में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है योग, अर्थात याद, अर्थात स्मृति। तो आज मैं इस योग के बारे में आपको जरूर बताऊंगा, बहुत हल्का होकर बताऊंगा, राइट। एंड टुडे आई विल गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मेमोरी। मैं हर साल ये करता हूं, आज आपको भी मैं जरूर इस डेमो आपको मैं जरूर बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डेमो क्या है? आप सभी यहाँ जो बैठे हैं, राइट, अगर आप अपने स्मरण शक्ति को सबसे ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो जितना आपका मन हल्का, जितना आपका मन रिलैक्स्ड, राइट। आप सभी ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग के भाई बहनों का मन रिलैक्स्ड है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? हाउ विल स्वामी भाई कम टू नो वेदर योर माइंड इज रिलैक्स्ड और नॉट? कहते हैं दोस्तों, आपका चेहरा, फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। आपका चेहरा मन का दर्पण है। तो आपका चेहरा कैसा होना चाहिए? आपका चेहरा कैसा होना चाहिए? मुस्कुराता हुआ। कहते हैं छोटा बच्चा दिन में 300 बार मुस्कुराता और खुश होता है। कितनी बार? थोड़ा जोर से बोलिए। और आप सभी ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग के डेलीगेट सारे दिन में कितनी बार मुस्कुराते हो? अरे साल में 300 बार। वाह, माय फ्रेंड फ्रॉम पंजाब। तो कहते साल में 300 बार। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन माय फ्रेंड फ्रॉम पंजाब को मैं बताना चाहूंगा, सर जब आप छोटे थे ना तो आप उस समय दिन में 300 बार मुस्कुराते थे। अभी आप एनालाइज करना सर। अच्छा, ये 3 दिन में आपके चेहरे में बहुत खुशी है, मुस्कुराहट आई, राइट। ज्यादा बार मुस्कुराएं। आज दादी जी से मिले तो कैसा लगा? बहुत अच्छा। आप लोग सचमुच भाग्यशाली हो। हम लोग अपने ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल विंग के मेंबर्स से मैं इंटरेक्ट कर रहा था तो मैं सचमुच, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अचानक दादी का प्रोग्राम होना और आप सभी दादी से मिलना, ये आपका भाग्य है। और खास हमारे ऑडियो वीडियो भाइयों को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। जब दादी जी सबको दृष्टि दे रहे थे, जब उन्होंने जो माँ की जो गीत बजाया, राइट, वो गीत इतना टचिंग था कि काफी भाई बहने कह रहे थे कि हमारे आंखों में आंसू आ गए जैसे। इट रियली ब्रॉट टीयर्स इनटू आईज। और मेमोरी पर जो मैंने स्टडी की है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आपको यहां पे जो भी लेक्चर्स दिए उसका एक शब्द याद नहीं होगा, लेकिन आपको वो पल जरूर याद होगा कि जब दादी आई थे, दादी ने जब सबको दृष्टि दिया और जब वो गीत बजा माँ का, तो मेरे आंखों में जो आंसू आए वो जरूर याद रहेगा। स्वामी भाई ने क्या बताया, गिरीश भाई ने क्या बताया, आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगा। ये मेमोरी का सिद्धांत है। लेकिन जहां भावनाएं जुड़ते हैं वो हमेशा आपको याद रहते हैं। तो एक बार हमने अपने स्टूडेंट से पूछा, छोटा बच्चा दिन में 300 बार मुस्कुराता है, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो मुस्कुराहट गायब क्यों हो जाती है? तो एक स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा, सर लॉट्स ऑफ तनाव सर, बहुत ज्यादा स्ट्रेस। करेक्ट आंसर। अगर मैं इंडियन पेरेंट्स के स्ट्रेस ग्राफ को ड्रॉ करूं, अगर मैं आपके स्ट्रेस ग्राफ को ड्रॉ करूं तो जनवरी फरवरी में आपका स्ट्रेस बढ़ने लगता है, मार्च अप्रैल में आपका स्ट्रेस सबसे ऊपर जाता है, फिर धीरे 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 आपका तनाव कम होता है। मार्च अप्रैल में माता पिता को इतना तनाव क्यों होता है? वाह, राइट आंसर। एग्जाम्स, बच्चों के एग्जाम्स। और मैं देखता हूं जिस दिन बच्चों का एग्जाम्स होता है ना, उस दिन माँ का प्यार बच्चों से थोड़ा ज्यादा ही बढ़ जाता है। उस दिन माँ ज्यादा डांटती वाटती नहीं है।
बहुत प्यार से बेटे को नाश्ता बना कर देती है और बेटा कहता नो नो मम्मा आज मुझे बिल्कुल भूख नहीं है. नो 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 योर एग्जाम एट 10 o'clock. मम्मा आई एम नॉट हंग्री एट ऑल. नो 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 ये एग्जाम एट 10 o'clock. मम्मा उसको नाश्ता भी खिला रही है, हॉर्लिक्स भी पिला रही है, बॉर्नविटा भी पिला रही है. और बेटा कहता मम्मा व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, आप क्यों नहीं समझते हो. मालूम बेटा माँ को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है. बेटा माँ को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि मम्मा हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं है, मम्मा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है. और मम्मा लगे हुए हार्डवेयर का मेंटेनेंस कर रहे हैं. 3 दिन से यहां पर हो, पहला दिन अगर मैं ये पूछता था तो शायद आपको इसका जवाब नहीं मालूम होता. 3 दिन में आप सभी बुद्धिशाली हो गए. आपको समझ में आती है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग है. हार्डवेयर हमारा शरीर, सॉफ्टवेयर मन. इसलिए मन का व्यायाम करना बहुत जरूरत है. इसलिए आज मैं आपको छोटा सा मन का एक व्यायाम करके बताऊंगा और आज मैं ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करूंगा. ठीक है. ये मेमोरी का डेमोन्स्ट्रेशन ये है कि आप सभी जो है ना, आपकी जो मोबाइल है, और ये फर्स्ट रो से हम स्टार्ट करेंगे. हमारी बहनें जो यहाँ समर्पित बहनें बैठे वहां से हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ जाएंगे. तो आप सभी अपने मोबाइल का जो 10 अंक है उसमें से लास्ट 2 अंक बताना. इसको हम लोग यहाँ रजिस्टर करेंगे. ओके, एट द एंड ऑफ 26 मोबाइल लास्ट 2 डिजिट नंबर. क्योंकि 26 अल्फाबेट हैं तो मैं 26 नंबर लूंगा. आप कोई से भी अल्फाबेट पूछिए, मैं उसका नंबर बताने का प्रयास करूंगा. और आज मैं ये टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफर करूंगा. और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आप सभी भी कर सकते हैं. लेकिन उसकी प्रोसेस है, उनकी विधि है, उसका फ्लो चार्ट है. ये कोई जादू नहीं है, लेकिन उसकी विधि है. और वो विधि मैं आपको आज टेक्नोलॉजी में आपको ट्रांसफर करूंगा. शुरू करने के पहले मुझे एक भाई या बहन की जरूरत है जो आकर ये 26 नंबर को यहाँ टाइप कर सकते हैं. कौन करेगा? आइए, एक बहन जी आ जाइए. तो दोनों में से कोई सा एक बहन आ जाइए. आ जाइए, आ जाइए. हाँ, देखो आपका भी भाग्य है बहन जी, और ये रिकॉर्ड हो रहा है. और कुछ समय के बाद सारे विश्व इसको देखेगा. आप विशेष भाग्यशाली हो. राइट, वेलकम वेलकम. एक चेयर रख देंगे. आपका नाम क्या है बहन जी? इनको जरा माइक देंगे. बहन जी अब बैठिए. हेमा बहन. हेमा बहन कहाँ से आए हैं? अब बैठिए. हाँ, आपका सिंहासन ये है. बैठिए बैठिए. थाने से आए हैं. आप क्या करते हैं? स्कूल चलाते हैं छोटे छोटे बच्चों को. वाह, तो आप तो एकदम राइट पर्सन हो. राइट, वेरी गुड. हेमा बहन. अच्छा हेमा बहन, पिछले 3 दिनों से आप यहाँ ये सब सीख रहे हो, आपको कैसा लग रहा है? आपका अनुभव कैसा है? ऑन. हेलो, ओम शांति. मेरा अनुभव एकदम फैबुलस है. आई कैन कनेक्ट टू गॉड वेरी इजीली. बिफोर आई हैड कम हियर, आई ट्राइड मैनी टाइम्स मेडिटेशन, बट आई कुड नॉट कनेक्ट टू गॉड एवर. एवर बोलेगा तो एवर में हमेशा सो जाती थी. पर कल जब भी सुबह मैं अमृत वेला में आई, एंड आई वॉज डिटरमाइंड दैट आई वॉन्ट टू गो टू सूक्ष्म वतन, एंड आई कुड गो टू सूक्ष्म वतन. थैंक यू. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. पहली बार आए हैं हेमा बहन? अच्छा, और फिर हर साल आते रहना. ठीक है, वेरी गुड. अच्छा, 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अपने मन को जरा रिलैक्स करूं. यू कैन कीप योर एंड यू हैव टू कीप ऑन टाइपिंग इट. राइट. अच्छा, 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अपने मन को बहुत रिलैक्स करता हूं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इस 1 मिनट में देखेंगे स्वामी भाई का हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर अर्थात शरीर एकदम स्टेबल. सॉफ्टवेयर अर्थात मन में स्वामी भाई इस 20-30 सेकेंड में कुछ तो कर रहे हैं. मैं अपने मन को तैयार कर रहा हूं. और आज मैं आपको ये सीक्रेट बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा था. 30 सेकेंड स्वामी भाई को आपने जो दिया, मैं क्या कर रहा था, मैं आपको जरूर जरूर बताऊंगा. ठीक है, राइट. सो वी बिगिन. ओम शांति. ओके, चलिए. तो हम चाहेंगे ये जो माइक है ना, आप सबसे पहले हमारी समर्पित बहनें जो बैठे हैं ना, उनको दीजिए एक्सट्रीम एंड पर. एंड विल गो लाइक हियर. 13 जो है 13 नंबर्स हम बहनों का लेंगे और फिर 13 जो है हम भाइयों का लेंगे. लेकिन शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात आप जरूर ध्यान रखना कि जब ये बहनें नंबर्स बताएंगे ना, तो मैं इसको याद करने का प्रयास तो जरूर करूंगा. राइट. हाँ, फाइन फाइन, ठीक है, दैट्स ओके. हाँ, और जब मैं ये याद कर रहा हूं ना, तो आप देखेंगे दिस इज बेसिकली एन एक्सरसाइज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता.
और जब आप देखेंगे स्वामी भाई को, जब आप 26 नंबर बताएंगे ना, मैं एकाग्र तो जरूर होऊंगा, लेकिन आप देखेंगे मेरी आंखें कोई बंद नहीं होगी। I'll keep my eyes open, मैं तो आप सबको देखता रहूंगा। आंखें खुली हुई होते हुए भी मैं उसको एकाग्र करूंगा। That's the beauty। इसे राज्यों का अभ्यास जो होता है ना, वो आंखें खुली रखकर ये मेडिटेशन किया जाता है। इट्स एन ओपन आई मेडिटेशन। आपको आश्चर्य होगा कि दिस इज द ओनली टेक्निक ऑफ मेडिटेशन विच इज एन ओपन आई मेडिटेशन, आंखें खुली रखकर। और इसका बहुत अच्छा स्वरूप है, जब आप किसी भी मंदिर में जाते हो तो शंकर जी का वो तपस्वी स्वरूप देखना। तो आप शंकर जी तपस्या कर रहे हैं, आंखें थोड़ी सी खुली है, आंखें पूरी बंद भी नहीं है, आंखें पूरी तरह से खुली भी नहीं है। राइट? मैं एक बार झारखंड में प्रोग्राम कर रहा था, तो हमारे सामने बहुत सारे बच्चे बैठे थे। तो मैंने कहा, अच्छा बच्चे बताइए, प्रेयर या मेडिटेशन करते समय आंखें बंद करते हैं या आंखें खुली रखते हैं? तो बच्चों ने कहा, सर हमारे टीचर्स ने तो कहा आंखें बंद करना चाहिए, और जब टीचर प्रेयर कराती है तो हम लोग आंखें बंद तो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक एक आंख खोलकर देखते रहते हैं। तो टीचर भी हमको कीप योर आईज क्लोज्ड, आई टोल्ड यू, राइट ना? लेकिन पहली बार आप कह रहे हो कि आंखें खुली रखनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे थे, तो मैंने कहा, अच्छा बच्चों बताइए, जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको एकाग्रता की जरूरत है या नहीं? तो बच्चों ने कहा यस। तो मैंने कहा, बच्चों बताइए, पढ़ाई करते वक्त आप आंखें बंद करके पढ़ते हो कि आंखें खोल करके पढ़ते हो? कहा बच्चों ने कहा, सर हम तो आंखें खोल करके पढ़ते हैं। मैंने कहा, अच्छा बच्चों बताइए, आपके पापा को एकाग्रता की जरूरत है क्या? तो बच्चों ने कहा यस। मैंने कहा, कहाँ पर? बोला, सर जब हमारे पापा ना गाड़ी चलाते तो एकाग्रता की जरूरत है। हमने कहा, पापा आपके पापा जब गाड़ी चलाते तो आंखें बंद करके गाड़ी चलाते कि आंखें खोल करके गाड़ी चलाते? बोला, सर आंखें खोल करके गाड़ी चलाते हैं। फिर मैंने बच्चों से पूछा, माँ को एकाग्रता की जरूरत है क्या? थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, जरूरत है कि नहीं? जरूरत है। छोटी सी कन्या ने खड़े होकर कहा, यस सर माँ को जरूरत है। मैंने कहा, कब? बोला, सर जब माँ भोजन बनाती है ना, एकाग्रता की जरूरत है। कभी कभी नमक बहुत ज्यादा डाल देती है और कभी नमक डालना भूल जाती है, और सर मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, आंखें खोल करके भोजन बनाती है। यस, इट्स आई शुड बी ओपन। यहां पर जब आप अभ्यास करेंगे ना, तो आंखें खुली, चारों तरफ हलचल होते हुए भी आपका मन एकाग्र। और जब एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन में आप देखेंगे कि आपको उसको बहुत सहज हो पाएगा। ओके, चलिए हेमा बेन रेडी, विल स्टार्ट। ओके, हाँ बताइए भाई जी। हाँ, वो बहन जी का नंबर माइक में बताइए। हाँ, लास्ट 2 डिजिट नंबर 91. 91. I'll say yes, then we move on to the next number. A is 91. Okay, B. 57. Okay, B is 57. 87. Okay, I'll say yes, then we move on to the next number. C is 87. Okay, C is 87. D. 27. Okay, D is 27. Okay, D is 27. E. 67. सारे ये 777 वाले ब्रह्मा कुमारी इस बहनों का कोई स्पेशल नंबर है क्या? 7 दिव्य गुण, इसलिए हमारे सारे 7 नंबर। वाह, वेरी गुड। क्या बताया? 67. हाँ, 67. E is 67. Okay, E is 67. Okay, F. 93. Okay, F is 98. F is 98. G. 27. है? 27. हाँ बहन जी, माइक में ना एक डायलॉग मैं बोलूंगा, उसको रिपीट करना। 27. ठीक है, मैंने 27 सुना, लेकिन बहन जी वो 27 नहीं लिखना। और ये जो हमारी बहन जी है ना, टीचर बहन, मैं जो बोलूंगा उसके पीछे पीछे रिपीट करना। बोलिए बहन जी। I am am very 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 सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली। वाह, टीचर बहन जी आप सौभाग्यशाली क्यों हो? क्योंकि भगवान का नंबर 1 बच्चे हूँ। फिर नहीं, वो तो आप भगवान के बच्चे हो, समर्पित तो वो और सब तो ठीक फिर है। समर्पित हूँ, हाँ, वो तो- मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ। ठीक है बहन जी, मैं बताता हूँ आप इसलिए सौभाग्यशाली हैं क्योंकि केरला में ना एक लॉटरी है, और लॉटरी का नाम होता है सौभाग्यशाली लॉटरी। तो केरला में ना बहुत लोगों की लॉटरी के नंबर लग जाती है, उनको पता ही नहीं चलता है कि उनके नंबर है। तो बहन जी आपकी नंबर पहले से आ गया है, समर्पित हो, बहुत अच्छे विशेष हो, उसके लिए तो सौभाग्यशाली हो, लेकिन लॉटरी लग गई है, आपका नंबर पहले से, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट बहन जी को दीजिए। बहन जी बताइए, क्यों वो बहन जी क्यों नहीं बताते हैं? मोबाइल नहीं है?
बाप रे, इनके लिए जरा तालियां बजाइए। भाई साहब इनका जरा फोटो लीजिए, जरा फोटो दिखाइए, सारा विश्व देखेगा। प्लीज बहन जी, ये प्रोग्राम के बाद मेरे साथ एक फोटो खिंचाना। और जब मैं मुंबई में जाऊंगा ना तो अपने इंजीनियरिंग बच्चों को मैं फोटो दिखाऊंगा और मैं कहूंगा ये बहन जी आज के जीवन सरवाइव करते हैं विदाउट मोबाइल, विदाउट व्हाट्सएप, विदाउट फेसबुक। मुबारक हो, मुबारक हो। आपको रात को बहुत अच्छी नींद आती होगी ना? क्यों नहीं आती होगी, चेहरे में दिखाई देता है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ लीजिए, ये बहन को दीजिए। 62 62, G is 62, G is 62, H, हाँ दीजिए। 72. 74, H is 72. 72, okay, H is 72, I is 42 I is 42, okay, J 35 J is 35, okay, J is 35, K 37. K is 37, okay, J is नहीं, K is 37, okay, L 87. okay, L is 87, L is 87, नहीं G में क्या लिखा बहन जी? बाप रे, ये हेमा बहन कितनी अच्छी है, आपके बच्चे कितने सौभाग्यशाली हैं। आई एम वेरी 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 सौभाग्यशाली, वेरी गुड। L is 87, 87 तो वो सौभाग्यशाली हो गए ना, उसको रिमूव कर देते। 87 इज ऑलरेडी देयर। नेक्स्ट लीजिए। नो मोबाइल। आप भी फोटो खिंचाना स्वामी भाई के साथ, मैं बच्चों को जरूर दिखाऊंगा। हाँ नेक्स्ट। 95. हाँ L is 95, L is 95, 45 हाँ M 45 45, M is 45, okay, M is 45। हाँ भाई साहब लोग को लेंगे, भाइयों का। N 70, N is 70, okay, N is 70, O 82, O is 82, okay, O is 82, P 20, P is 20, okay, P is 20, Q 26, Q is 26, okay, Q is 26, okay, R, my friend from Punjab, 73, wow, balle balle, R is 73, okay, R is 73, okay, S 02, S is 02, okay, T 06, okay, T is 06, okay, 2 is 06, T is 06, U 53, 53, okay, U is 53, okay, V 74, V is 74, V is 74, W 68, okay, W is 68, Y no X, X 99, क्या बोल रहे हैं? 99, वाओ, मुझे जुड़वे बच्चे बहुत अच्छे लगते और सर मैं आज आपको बताऊंगा कि मुझे जुड़वे बच्चे क्यों अच्छे लगते। X is 99, X is 99, Y 30, Y is 30, Y, we take it up, Y is 30, Y is 30, okay, Z 19, Z is 19, Z is 19। अच्छा हम कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते हैं ना तो कंप्यूटर उसको सेव करता है। हेमा बहन सेव नहीं करना, सेव नहीं करना,
है ना, हम लोग के संस्कार हो जाते हैं ना, टक सेव, उसको सेव नहीं करना, इस फॉर्मेट को हम अगले प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। अच्छा, कंप्यूटर में अगर हम कुछ टाइप करते हैं तो कंप्यूटर उसको सेव करता है, करेक्ट, सेव करता है। जस्ट इमेजिन करिए कंप्यूटर को किसने बनाया, मनुष्य के मन ने। तो ज्यादा शक्तिशाली कौन है, कंप्यूटर है या आपका मन? आपका मन ज्यादा शक्तिशाली है। तो बच्चों को लॉजिक समझाओ, बच्चों को ये कहो, बच्चों एक काम करिए, कंप्यूटर में आप एक वर्ड फाइल लीजिए, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स सारा सेव कर दीजिए। सेव, अगर कंप्यूटर में वो सेव कर सकते तो यहां पर भी तो सेव कर सकते हैं ना। बस वो टेक्नोलॉजी बच्चों को बताओ कि यहां कैसे सेव करते। जैसे आप कंप्यूटर में सेव करने की विधि बताते उनको कि राइट क्लिक करो, फोल्डर उठाओ, सेव करो, बताते हो ना। तो ऐसे यहां सेव कैसे करना बता दीजिए। अगर आपने अपने बच्चों को बता दिया तो बच्चों को इतना इजी हो जाएगा, मुस्कुराते हुए एग्जाम हॉल में जाएंगे, मैडम से पूछेंगे, हेमा मैडम टुडे विच एग्जाम? तो मैडम कहेंगे, वाह बच्चे वाह, तेरे को एग्जाम क्या है पता ही नहीं है। नो हेमा मैडम, आई हैव स्टोर्ड हियर। तो मैडम कहेंगे, टुडे हिस्ट्री एग्जाम। तो बच्चे को क्या करना, हिस्ट्री का फोल्डर उठाना, टक 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 टक। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। लेकिन यहां कैसे सेव करना बताया ही नहीं हमने। 1 मिनट का टाइम दीजिए, ये 26 नंबर को मैं यहां सेव करता हूं और आज मैं बताऊंगा कि मैं इसको कैसे सेव करता हूं। डन, इट इज सेव्ड हियर। अभी हम हेमा बहन के लिए जोर से तालियां बजाएंगे। 1 मिनट माइक लीजिए, उन्होंने तालियां क्यों बजाई? एक बार जोर से इनके लिए तालियां बजा लीजिए। ओम शांति। उन्होंने तालियां क्यों बजाई बहन जी, है ना? कुछ तो कारण होगा ना, उन्होंने तालियां क्यों बजाई? आपने तालियां क्यों बजाई? हाँ, माय फ्रेंड फ्रॉम पंजाब सही जवाब देते। वो कहते हैं आप यहाँ पर आए, टाइप किया, कॉपरेट के, इसलिए तो तालियां बजाई। Okay. हाँ उसके लिए तो तालियां आप लोगों ने बजाई। लेकिन हेमा बहन, मैंने इस सारी सभा में इसलिए तालियां बजाई क्योंकि हेमा बहन, योर हैंड राइटिंग इज सो ब्यूटीफुल। अभी इनके हैंड राइटिंग के लिए तालियां बजाइए। वेरी गुड हैंड राइटिंग, जाइए जाइए जाइए, वेरी गुड वेरी गुड, क्या सुंदर हैंड राइटिंग है। एक चीज यहां से सीख कर जाना जो मैंने विद्यालय में 20 वर्ष पहले सीखा था। Learn the technique of appreciating your children. Learn the art of appreciating your students. और सच्चाई तो यह है कि आपको किसी को अप्रिशिएट करने का कोई कारण मिलेगा भी नहीं, कारण ढूंढिए। और जब भी आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, बी वेरी जेन्युइन इन योर अप्रिसिएशन। एक काम करना, आप कोई से भी अल्फाबेट पूछना, मैं उसका करस्पॉन्डिंग नंबर बताने की कोशिश करता हूं। तो मैं हमारे वंदना बहन से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्क्रीन वो नंबर्स का ही पुटअप करके रखे, ठीक है? आप कोई सा भी अल्फाबेट पूछिए, मैं उसका करस्पॉन्डिंग नंबर बताने की मैं कोशिश करता हूं। लेकिन इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, टू एयर इज ह्यूमन, और उसके आगे है टू फॉरगिव इज डिवाइन। इसका हिंदी में अनुवाद ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो वो मनुष्य है, लेकिन अगर आप उसको माफ कर देते हो तो आपका मन दिव्य बन जाता है। तो एक काम करिए, आप कोई सा भी अल्फाबेट पूछिए, बाई चांस अगर मैंने गलती किया ना तो प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूं। इससे फायदा क्या होगा, आपका मन दिव्य बन जाएगा। वाह, गलती मैं करता हूं और आपका मन दिव्य बन जाता है। तो अगर मैं गलती करूंगा तो क्या करना है, माफ करना है। इससे फायदा क्या होगा, आपका मन दिव्य बन जाएगा। हाथ उठाइए और कोई सा भी अल्फाबेट पूछिए, मैं उसका करस्पॉन्डिंग नंबर ट्राई करता हूं। यस सर, थोड़ा जोर से पूछना। S is 02, पूछिए। ओके, X is it's 99। हाँ जी, तालियां एंड में बजाना, हमारे पास वक्त नहीं है, बजाते रहना पड़ेगा। O is 82, Y is 30, R is 73, J is 35, W is 68। हाँ जी, M is M चाहिए था आपको 45। कौन सा? D is 27। कौन सा? E? A is 91, E is 67। Okay, H is 72। I 42। 3 बार बहन जी पूछेंगे तो 3 बार जवाब मिलेगा। I you are very important, I very important। ओके, अच्छा एक काम करिए, आप नंबर पूछे, मैं उसका अल्फाबेट बताने की कोशिश करता हूं। गलती करूंगा तो क्या करना है,
माफ करने से फायदा क्या होगा? वाह, आपका मन दिव्य बन जाएगा। वेरी इंटेलिजेंट। अब आप नंबर पूछे, मैं अल्फाबेट ट्राई करता हूं। कौन सा? 37। 37 इज K, 73 इज R, 98 इज F, 99 इज X, 53 इज U, 27 इज D, 64 डोंट आस्क आउट ऑफ सिलेबस। किसने पूछा 64? आउट ऑफ सिलेबस पूछते हैं? नहीं, डोंट आस्क आउट ऑफ सिलेबस है प्लीज। ये बहन टीचर है क्या? ये बहन टीचर है क्या? पिछले जन्म में टीचर रही होगी, अभी तक संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ है। बहन जी आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछना। वैसे भी हमारे बच्चे विद इन सिलेबस डर जाते हैं, और आप जैसे बहनें आउट ऑफ पुराने संस्कार को लेकर आते हैं, आउट ऑफ सिलेबस पूछते हैं। हाँ, 62 था, 62, 64 नहीं था, 62 वाज G। अच्छा एक काम करिए, आप कोई सा भी नंबर पूछे, उसका आगे का और पीछे का मैं ट्राई करता हूं। गलती करूंगा तो क्या करना है? इससे फायदा क्या होगा? मन दिव्य बन जाएगा। कोई सा भी नंबर पूछे, आगे पीछे मैं ट्राई करता हूं। कौन सा? 57। ओके, 57 के जो पहले जो था इट इज 91, और 57 के बाद इट इज 87। हाँ, तालियां बजा लीजिए। राइट। अच्छा एक काम करिए, फर्स्ट कॉलम में आप अल्फाबेट पूछिए, आई विल ट्राई टू ट्रैवल हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड्स। फर्स्ट कॉलम में आप अल्फाबेट पूछिए, आई विल ट्राई टू ट्रैवल हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड्स। गलती करूंगा तो क्या करना है? इससे फायदा क्या होगा? मन दिव्य बन जाएगा। फर्स्ट कॉलम में आप अल्फाबेट पूछिए। माय फ्रेंड फ्रॉम पंजाब। हाँ, एफ के आगे इट इज 98, और उसके आगे इट इज P, उसके आगे इट इज 20, और उसके आगे इट इज Z, उसके आगे इट इज 19। अच्छा एक काम करिए, लास्ट कॉलम में आप नंबर पूछिए, आई विल ट्राई टू ट्रैवल हॉरिजॉन्टल लेफ्टवर्ड्स। गलती करूंगा तो क्या करना है? इससे फायदा क्या होगा? मन दिव्य बन जाएगा। ओके, लास्ट कॉलम में आप नंबर पूछिए। 74। 74 के पहले इट इज V, उसके पहले इट इज 95, उसके पहले इट इज L, उसके पहले इट इज 57, उसके पहले इट इज B। राइट। अच्छा बताइए, मैं A से Z बोलूं या Z से A बोलूं? A से Z बोलूं या Z से A बोलूं? वाह, Z से A। मेरे मुंबई के बच्चों के वही संस्कार, वो भी मुझे रिवर्स करके बोलते रहते हैं। आपने रिवर्स करने के लिए बोला, मैं भी रिवर्स करूंगा। आई विल गो फ्रॉम Z टू A, और क्योंकि आपने रिवर्स करने के लिए बोला तो मैं भी रिवर्स करूंगा। Z जो 19 है ना, मैं 19 नहीं बोलूंगा, उसको मैं रिवर्स करूंगा, मैं 91 बोलूंगा। चेक इट आउट। सो आई विल गो फ्रॉम Z टू A, इट्स 91, देन इट इज 03, देन इट इज, इसलिए मुझे जुड़वे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। 99, देन इट इज 86, then it is 47, then it is 35, then it is 60, then it is 20, then it is 37, then it is 62, then it is 02, then it is 28, then it is 07, then it is 54, then it is 59, then it is 73, then it is 53, then it is 24, then it is 27, then it is 26, then it is 89, then it is 76, then it is 72, then it is 78, then it is 75, and then it is 19। हाँ, my friend from पंजाब के संस्कार हैं। हाथ मिलाएंगे कि संस्कार है। बल्ले 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 यार, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। क्या बात है यार। हाँ हाँ, माइक ले लीजिए। 9:30 हो रहा है, हमें ईश्वर को याद करना है। ये 26 नंबर याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, हेलो, ईश्वर को याद करना। आप सबको याद आ गया होगा कि जैसे कल गिरीश भाई ने हम सबको इतना खुश किया था, इतना अच्छा लेक्चर दिया था कि हम उसके बहुत आभारी रहे हैं। हमने उसको बहुत ब्लेसिंग दी थी। आज इन्होंने प्रूव कर दिया है कि ये गिरीश के छोटे नहीं बड़े भाई हैं। वाह वाह, स्टैंडिंग ओवेशन प्लीज। खड़े हो गए एक बार। थैंक यू। आप खड़े हो गए? नहीं, एक बार खड़े हो गए, ताड़ी मारिए प्लीज सबके लिए। तालियां बजा ली। खड़े हो गए, स्टैंडिंग ओवेशन। 9:30। प्लीज रिक्वेस्ट, स्टैंड अप। सच ए जीनियस, स्वामीनाथन, really such a genius. Thank so you. please, Thank you. be blessed. God bless you, my child. Be blessed. 9:30 का टाइम हो रहा है। 26 नंबर याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे बस 2 मिनट लगेंगे आपको सिखाने में। परमात्मा को कैसे याद करना ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आप में से कितनों को ये टेक्निक सीखने की इच्छा है, वो जरा हाथ उठाएं। वाह, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको खुशखबरी देता हूं, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बैड मेमोरी।
खराब स्मरण शक्ति करके कंसेप्ट है ही नहीं, until unless there is some hardware problem, right? अगर कुछ एक सर्किट में प्रॉब्लम है तो वो अलग बात है, लेकिन बैड मेमोरी करके कंसेप्ट होता ही नहीं है। दो प्रकार के मेमोरीज होते हैं, एक होता है ट्रेन्ड मेमोरी और दूसरा होता है अनट्रेन्ड मेमोरी। आपके और मेरे बीच में एक छोटा सा अंतर है, मैंने अपने आप को ट्रेन किया हुआ है और जैसे ही मैं ट्रेनिंग आपको दे दूंगा आप भी कर पाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट? लेकिन ये टेक्निक मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, उसके दो एप्लीकेशंस हैं। एक तो आपके बच्चों को पढ़ाई में इसको कैसे यूज़ करना है, लेकिन बड़ों के लिए क्या ज़रूरत है मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी बार लोग मुझे पूछते हैं स्वामी भाई ये 26 नंबर आप कितना समय तक याद कर सकते हो? तो इस जवाब का उत्तर ये है कि जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होगा ना, आप जैसे ही अपने सीट से उठेंगे और जैसे ही आप दरवाजा तक पहुँचेंगे ना, मैं 26 नंबर को डिलीट कर दूंगा, राइट? क्यों? क्योंकि हमारी जो कंप्यूटर होती है ना, उसकी प्रोसेसिंग पावर कम होने के मेजर दो कारण होते हैं। पहला कारण वायरस इन्फेक्टेड फोल्डर्स और दूसरा कारण ओवरलोड ऑफ कैपेसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपका डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव भर गया है इंफॉर्मेशन से, तो उसकी प्रोसेसिंग पावर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको मेमोरी सिखाने के लिए आपको यहाँ पर ये प्रोग्राम नहीं रखा गया है, क्योंकि हमारे में इतनी बेसिक सेंस है ये समझने के लिए कि आप सभी की मेमोरी बहुत अच्छी है। इसलिए तो चाहे वो रोडवेज हो या रेलवेज हो, उसमें आप इतने उच्च पद तक पहुँचे हो, ये आपकी मेमोरी का कमाल है। लेकिन फिर भी ये मेमोरी का डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम बड़ों की प्रॉब्लम मेमोरी नहीं है दोस्तों। हम बड़ों की प्रॉब्लम ये है कि जो मुझे याद करना चाहिए वो मैं भूल जाता हूँ, और जो मुझे भूलना चाहिए वो याद करके घूमता रहता हूँ। आज मुझे क्या 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 कर्म करना है शायद मैं भूल जाऊंगा, लेकिन 3 महीने पहले उसने मुझे ऐसा बोला था, ऐसा किया था, वो आज भी याद रहता है, राइट? कंप्यूटर में अगर एक वायरस इन्फेक्टेड फोल्डर्स होता है तो हम उसको क्लिक करते, राइट क्लिक पे भेजते रिसाइकिल बिन में, रिसाइकिल बिन से राइट क्लिक हमेशा के लिए बाहर। अगर मैं कंप्यूटर में इतना सहज तरीके से कर सकता हूं तो मैं यहां क्यों नहीं कर पाता हूं? 2 कारण। पहला कारण, मुझे टेक्नोलॉजी नहीं पता। दूसरा कारण, अगर हमारे उंगली में कांटा चुभ गया है तो उस कांटे को निकालने के लिए उससे ज्यादा शक्तिशाली सुई की जरूरत है। उसी तरह दोस्तों, जब आप वो इवेंट्स को यहां स्टोर कर रहे थे जिसमें बहुत दर्द था, लॉट्स ऑफ हर्ट, लॉट्स ऑफ पेन, तो अगर आपको उसको डिलीट करना है तो उससे ज्यादा शक्तिशाली इमोशंस या भावनाओं की जरूरत है, तभी आप कर सकते हैं। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। दूसरों के लिए नहीं कह रहा था मैं। अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो वो मनुष्य है, लेकिन अगर आप उसको माफ कर देते हो तो आपका मन दिव्य बन जाता है। ये अपनी गलतियों की बात कह रहे हैं हम। यहाँ पे हर एक व्यक्ति अगर स्वयं को माफ कर सकता है तो आप एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो। उसके बाद जब आप दूसरों को माफ करने लगते हैं तो आप बाप समान बन जाएंगे, राइट? लेकिन सबसे पहले अपनी गलतियों को भी लेकर गिल्ट फीलिंग पर नहीं चलो। उस समय ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, मैंने ये गड़बड़ कर दिया था, मुझे ये करना चाहिए था। नहीं, हो गया ना, पास्ट, उसको डिलीट करना सीखना चाहिए। स्वामी भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने 26 नंबर कैसे याद किया? बताता हूं, राइट? आई विल टेल यू माय डियर फ्रेंड्स। एक छोटा सा एक चेंज होना चाहिए। व्हाट इज अ चेंज? वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम अ गुड मेमोरी टू अ पावरफुल माइंड। अच्छा स्मरण शक्ति एकेडमिक एग्जाम्स के लिए जरूरत है, लेकिन शक्तिशाली मन ये जीवन रूपी एग्जाम्स के लिए जरूरत है। मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं शक्तिशाली मन कैसे हो सकता है, और आप सभी जवाब देना। दोस्तों, ये क्या है? मोबाइल। ये मोबाइल की सारी मेमोरी स्टोर होती है कार्ड पर। उसको मेमोरी कार्ड कहते हैं या सिम कार्ड कहते हैं। दोस्तों, अगर मैंने अपने मोबाइल से कार्ड निकाल दिया तो ये बन जाएगा डब्बा। एक काम करता हूं, अपने मोबाइल से कार्ड निकालकर मैं आपके मोबाइल में फिक्स करता हूं, तो क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ मेमोरीज। आप मेरे SMS मैसेज पढ़ सकते हो, आप मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट देख सकते हो। मुंबई से कोई विद्यार्थी अगर मुझे फोन करेगा तो रिंगटोन बजेगा आपके सेट पर। हमको पता है मोबाइल की सारी मेमोरी स्टोर होती है सिम कार्ड पर, कंप्यूटर की सारी मेमोरी स्टोर होती है उसके हार्ड डिस्क पर। बताइए, ये 26 नंबर आपने बताया, मैंने कहाँ स्टोर किया है? आउट ऑफ सिलेबस नहीं कहना, ये सिलेबस में कवर हो गया है। कहाँ स्टोर किया? 26 नंबर आपने कहाँ स्टोर किया? यहाँ पर। बहन जी सामने बैठ कर इधर कह रहे, यहाँ नहीं बोलना है। स्वामी भाई अगर यहाँ रखेंगे ना तो फिसल जाएगा तक, यहाँ नहीं बोलना है। डोंट से दैट। यहाँ पे कैसे स्टोर करेंगे बहन जी, क्या बात करते हो? कहाँ सेव करते? कहाँ पे?
ब्रेन में, हाँ ये शब्द अच्छा लगा मुझे। मैं एक बार झारखंड में गया था, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में, तो मैंने पूछा कहाँ स्टोर किया? एक खड़े होकर कहता सर भेजे में स्टोर किया सर। मैंने कहा डोंट यूज दिस वर्ड भेजा और ब्रेन है, मैं भेजा फ्राई हो जाता है। अरे 3 दिन पहले भेजा ब्रेन बोलना चाहिए था। 3 दिन से आप यहां बैठे हैं, सुन रहे हैं, हर फैकल्टी आपको ये बता रहा है, कहां स्टोर करते हैं? अभी ना आपको जब तक बाबा के शब्द नहीं बोलेंगे ना, आपका फोल्डर ओपन नहीं होगा। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, मीठे बच्चे बोलना पड़ता है, प्यारे बच्चों, डियर स्वीट चिल्ड्रन। बाबा कहते हैं ये 26 नंबर की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन 84 जन्मों की मेमोरी मीठे बच्चों कहाँ स्टोर करते हो? देखा अभी बहन जी आत्मा बोल रहे ना, अभी फोल्डर ओपन हो रहा है। यस, मीठे बच्चे बोलना पड़ता है। सारी मेमोरी स्टोर हो रही है इस बिंदी में। बड़ों को समझने में थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन आपके छोटे छोटे बच्चे समझ जाएंगे थैंक्स टू पेन ड्राइव्स। छोटू 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 छोटू, आज एक छोटे से चिप में सारी मेमोरी स्टोर होती है। ये विज्ञान आज हमें सिखाता है, ये आजकल के बच्चे समझ जाते हैं। तो स्वामी भाई ने 26 नंबर इस बिंदी में स्टोर किया। हाँ, अगर इसमें इमोशन के साथ अगर मैंने याद किया तो वो परमानेंट मेमोरी हो जाती है, नहीं तो डिलीट कर सकते हैं। स्वामी भाई का अगर सिम कार्ड यहां से निकला, ये बन जाएगा डब्बा। फिर अगर आप स्वामी भाई को फोन करोगे ना, तो आपको एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा, दिस नंबर इज आउट ऑफ कवरेज एरिया, गया सिम। फोन करते रहिए, आपको एक बहुत सुंदर संदेश मिलेगा, ये नंबर अस्तित्व में नहीं है। और स्वामी भाई का सिम एक छोटे से बच्चे में जाता है और सारी की सारी मेमोरी शिफ्ट होती है। इसलिए आप देखेंगे जुड़वे बच्चे, बैंगलोर में एक हॉस्पिटल है दैट इज कॉल्ड एज निमहैम्स बैंगलोर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो सर्जरी। जुड़वे बच्चे पर वो काम करते हैं। एक्स आपने कहा था ना 99, उन्होंने देखा जुड़वे बच्चे एकदम सेम हार्डवेयर, लेकिन एक ही सिचुएशन पर दोनों बच्चे एकदम डिफरेंटली रिएक्ट कर रहे हैं। कैसे समझ में आएगा ऐसे क्यों करते हैं? मारुति के शोरूम पे चले जाइए, वैगन आर, सेम कलर वैगन आर, 2, लेकिन डिपेंड करता है उसका ड्राइवर पर कि वो किस वेलोसिटी से, किस स्पीड से वो कैसे चलाए। हार्डवेयर सेम है, लेकिन सॉफ्टवेयर, द आत्मा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शरीर है मोबाइल, आत्मा है सिम, चार्जर कौन है? मुंबई में मैंने स्टूडेंट से पूछा चार्जर कौन है? एक खड़े होकर कहता सर भोजन सर। मैंने कहा हार्डवेयर की चार्जिंग की बात नहीं कर रहा हूं, खाते रहे ना भोजन। चार्जर कौन है? वो ईश्वर, हम सभी आत्माओं के पिता, वो ज्योति स्वरूप परमात्मा, राइट? दैट इज द चार्जर। ये 26 नंबर को याद करने से स्वामी भाई का मन शक्तिशाली नहीं बनेगा। आपके बच्चे जितने भी फॉर्मूलास, इक्वेशंस याद करेंगे, उनका मन शक्तिशाली नहीं बनेगा। एक फैकल्टी हो, एक टीचर हो, एक शिक्षक हो, लेकिन इस विद्यालय में आकर मैंने सीखा जितना समय आप उस ईश्वर को याद करते हो। फिजिक्स का सिद्धांत है दोस्तों, एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। शक्ति का प्रवाह होता है, ये इसका सर्किट डायग्राम है। स्वामी भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने 26 नंबर कैसे याद किए? बताता हूं हैं। और खास कर ये गिफ्ट आप अपने बच्चों को जरूर देना। इस सभा में जितने भी हैं वो जरा हाथ उठाएं, पूरा हाथ उठाएं। आजू बाजू कोई सो गया होगा तो बुला लीजिए, पूरा हाथ उठा के रखिए, हाथ उठा कर रखिए, हाथ उठा के रखिए। अब मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं, आप ध्यान से वो स्लाइड देखना, ठीक है? ये स्लाइड है, हाथ उठा के रखिए। अब आपको स्लाइड दिखाई दे रहा है, उसमें लिखा है कैन यू मेमोराइज द लिस्ट ऑफ 7 ऑब्जेक्ट्स इन जस्ट 10 सेकेंड्स? क्या आप 7 वस्तुओं को 10 सेकेंड के अंदर याद कर सकते हो? माय गॉड, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। माय गॉड, व्हाट अ लेवल ऑफ आत्मविश्वास। हाथ उठाइए, हाथ नीचे नहीं रखिए। भाई साहब हाथ उठाइए, इनका जरा कैमरा लीजिए, फोटो लीजिए। क्या आप 7 वस्तुओं को 10 सेकेंड के अंदर याद कर सकते हैं? स्वामी भाई हमारा हाथ दुख रहा है, 1 मिनट फोटो लेने दीजिए। हाँ ठीक है, हाथ नीचे रखिए। हाँ, ऑल दी बेस्ट, गुड लक टू यू। ऊपर क्या लिखा है जरा देखो स्लाइड, ऊपर क्या लिखा है? जोर से बोलिए, प्यार से बोलिए। नीचे क्या लिखा है? किसके लिए बोल रहे हो? अपने लिए। 7 वस्तु बताता हूं, याद करना, राइट? वैसे भी आपने हाथ उठाया कि आपको याद रहेगा। और आज मैं आपको पता होगा कि आज गणेश चतुर्थी है, गणेश विसर्जन का दिन है। तो मैं आपको गणेश जी के 7 नाम बताता हूं। स्लाइड दिखा दे वंदना बेन, सभी बोलिए। एक दृष्टा, इसको याद करना है। द्वै माता,
ओमकारा, चतुर्भुज, वरदहस्त, गदाधरा, योगादिपा। हाँ, अब 7 में से मैं उस भाई या बहन से पूछूंगा जिनका चेहरा बहुत सीरियस है, जिनका चेहरा मुस्कुराता हुआ होगा, उनको छोड़ दूंगा। अब ये मेरे बहुत पुराने संस्कार है, इतना जल्दी परिवर्तन नहीं होते। तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं पीछे मुड़ता हूँ और मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू आस्क दैट स्टूडेंट। मेरे इंजीनियरिंग बच्चे बहुत इंटेलिजेंट, सर हैप्पी सर, स्माइलिंग सर, चीयरफुल सर, डोंट आस्क अस सर। तो अभी मैं सभी का इंस्पेक्शन करता हूँ चेहरे का, और परमात्मा ने कहा है सभी का चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। जिनका चेहरा मुस्कुराता हुआ होगा उनको छोड़ दूंगा, जिनका चेहरा सीरियस यहाँ बुला लूंगा। फिर 7 गणेश जी का नाम बोलना, क्योंकि सभा में सभी का चेहरा मुस्कुराता हुआ है, इसलिए मैं किसी से नहीं पूछूंगा। स्वामी भाई थैंक यू वेरी मच, कितने अच्छे भाई निकले, सारा टेंशन खत्म कर दिया। बच्चों को टेंशन नहीं देने का, बच्चों को टेक्नोलॉजी देने का। क्या टेक्नोलॉजी है? जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तो हमारी एक बहुत अच्छी टीचर थी, शिक्षिका, ब्रिलियंट टीचर, और उनकी वाणी बहुत मधुर थी। इसलिए वो शिक्षिका के एक बहुत सुंदर संस्कार थे। पढ़ाते पढ़ाते गीत गाती थी, और उनका फेवरेट गीत था कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। फिर पढ़ाती थी, फिर गीत गाती थी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। मुझे मैडम का गीत बहुत अच्छा लगता था, मैं बैठकर गिनता रहता था आज मैडम ने गीत कितनी बार गाया। एग्जाम नजदीक आ रहे थे, मैडम फुल स्पिरिट में थे, 1 डजन से ज्यादा बार गीत गाया। तो मैंने खड़े होकर पूछा, मैडम प्लीज टेल मी व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। तो मैडम मुझे ध्यान से देखते और कहती है, स्वामी डोंट आस्क क्वेश्चंस, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। अरे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये तो बच्चों को सिखाया नहीं। आप में से अगर कोई भी कह सकता खड़े होकर कि एकाग्रता क्या है, तो आई विल सल्यूट यू। पर्यायवाची शब्द नहीं बताना, ध्यान, फोकस, कन्वर्जेंस, एकाग्रता, इसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहां पर आए हो ना, ईश्वर के घर पर आए हो, उस परम शिक्षक के घर पर आए हो ना, ये गिफ्ट घर में जाकर बच्चों को देना। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, आज सीख कर जाना। जिस तरह मोबाइल में एक सिम कार्ड होता है, SIM, इंजीनियरिंग भाषा में उसको सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कहते हैं। S मतलब द सेल्फ, द सोल, द स्टार। पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर आता था, अगर हमें रिकॉर्ड करना होता तो 2 बटन को एक साथ प्रेस करते थे, प्ले एंड रिकॉर्ड। उसी तरह आत्मा के 2 फैकल्टी, पहला वाला है मन, मन का काम है विचार करना, और I इज इंटेलेक्ट, बुद्धि, बुद्धि का काम है उसका चित्र निर्माण करना। एकाग्रता क्या है? आप सभी भाई बहने मेरे पीछे बोले, सभी बोलिए, जब मेरा मन और मेरी बुद्धि एक साथ काम करती है, उसको एकाग्रता कहते हैं। तो मन का काम विचार करना, बुद्धि का काम चित्र निर्माण करना। एक दिन एक सभा में मैं पूछ रहा था, हमारे बच्चे जब पढ़ाई करते कितना समय उनका मन और बुद्धि एक साथ किताब में टिकता है? कंडीशंस अप्लाई। उनके नजदीक मोबाइल नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, फेसबुक नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है। किसी ने कहा आधा घंटा। जब हम लोगों ने अपने बच्चों पर स्टडी किया, इट इज हार्डली 5 to 6 seconds तक बुद्धि निकल जाती है। इतना छोटा समय हमारा बच्चों का एकाग्रता रहता है। एक बहन जी ने खड़े होकर कहा, नहीं स्वामी भाई, मेरे बेटे का एकाग्रता 1 घंटा। मैंने कहा, बहन जी आपको पता है एकाग्रता का परिभाषा क्या है? अभी तो आपने बताया, मन और बुद्धि एक साथ काम करता है, उसको एकाग्रता कहते हैं। मैंने कहा, आपका बेटे का 1 घंटा? बोला हाँ, हर दिन 1 घंटा आराम से हो जाता है। मैंने कहा, कैसे होता है? शाम को लेकर आना, उसको हम है ना फेलिसिटेट करेंगे। बोला नहीं, जब भी मैं अपने छोटू को कार्टून शो के सामने बिठा देती हूँ। क्या एकाग्रता? बच्चों को एकाग्रता का प्रॉब्लम नहीं है। जब वो कार्टून शो देखता है, टॉम एंड जेरी देखता है, पोगो देखता है, तो उसको चित्र मिलता है। चित्र मिलता है तो उसकी बुद्धि वहां टिकती है। जब पढ़ाई करता है तो सारा ब्लैक एंड व्हाइट, टीचर का चेहरा भी ब्लैक एंड व्हाइट, डांटती रहती है बच्चों को। यस, ये 26 नंबर मैंने कैसे याद किया, मैं आपको टेक्नोलॉजी बता रहा हूं, और बहुत ध्यान से सुनना। अगले 3 मिनट में हम ये करेंगे। अगले 3 मिनट में मैं आपको कहानी बताऊंगा। 3 मिनट में हम अनवांटेड फोल्डर्स डिलीट करेंगे। अगले 3 मिनट में गीत सुनेंगे। तो शायद 10 तक हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा हूं, सभी ध्यान से सुनना। प्रोग्राम के बाद कोई भी आकर यह नहीं कहना कि स्वामी भाई आपने टेक्निक नहीं बताई, तो ध्यान से सुनना।
मन का काम है विचार करना, बुद्धि का काम है चित्र निर्माण करना। कैसे मैंने 26 नंबर याद किया? बहुत सिंपल है। आपके बच्चों का एलकेजी सिलेबस यूज किया, राइट? छोटा बच्चा जब एलकेजी में जाता है ना तो टीचर उसको पढ़ाती है ए फॉर, जोर से बोलिए, ए फॉर, माय गॉड व्हाट अ वंडरफुल मेमोरी, राइट आंसर। छोटा बच्चा जब एलकेजी में जाता है उसको थोड़ी ना पता एबीसीडी क्या है। जैसे ही मैडम कहती ए, वो ध्वनि बच्चे के मन में पहुंचता है, इमीडिएटली उसकी बुद्धि चित्र निर्माण करती है, एप्पल, राइट? दैट इज द ब्यूटी। और फिर मैडम क्या करती है, एक एक्सरसाइज बुक लेती है, 2 कैपिटल ए लिख कर देती है, होमवर्क फॉर टुमारो, कल 2 पेज ए लिख कर आना। और सारा रात मम्मा बैठ के लिखती रहती ए ए ए। इसलिए आप लोग की मेमोरी इतनी अच्छी है। 2 बच्चे हैं तो 2 बार तो आपका रिवीजन हो गया होगा, करेक्ट? यस। ABCD till Z आपके बच्चों का एलकेजी सिलेबस है। कौन सा बड़ा कार्य मैंने किया? नंबर, हर नंबर का मैंने एक चित्र बनाया, क्योंकि बुद्धि को सिर्फ चित्र समझ में आता है। शिव बाबा ने भी जब ब्रह्मा बाबा को ज्ञान सुनाया तो ऐसे ही बैठकर नहीं सुनाया, उनको साक्षात्कार कराया। पुरानी दुनिया का परिवर्तन, भारत फिर से स्वर्ग बनेगा, साक्षात्कार कराया। ब्रह्मा बाबा को निश्चय बैठा, साक्षात्कार, चित्र दिखाया, क्योंकि शिव बाबा इज द सुप्रीम टीचर, द ग्रेटेस्ट मेमोरी ट्रेनर। और सही मेमोरी ट्रेनिंग वो बताते हैं। हर नंबर का मैंने चित्र बनाया। कैसे बनाया? 15 अगस्त बुद्धि में क्या चित्र बनता है? राष्ट्रीय ध्वज। अगर मैं कहूंगा 25 दिसंबर क्रिसमस फादर विथ ऑल हिज गिफ्ट्स, अगर मैं कहूंगा 5 सितंबर शिक्षक, हमें याद आते हैं। 14 नवंबर तो हमें बाल दिवस, बच्चे याद आते हैं। मैंने क्या किया? हर नंबर का चित्र बनाया। और योग अर्थात संबंध, एक चित्र का दूसरे चित्र के साथ एक संबंध जोड़ा। बस संबंध जोड़ता गया। कुछ समय मैंने प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस, अभ्यास। अगली बार आप आएंगे ना, आपके शहर में स्वामी भाई को बुलाना सेवा के लिए, ईश्वरीय सेवा। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, इस प्रकार के मेमोरी ट्रेनिंग बहुत आपके शहर में हुए होंगे, लेकिन ब्रह्मा कुमारी की विशेषता है, हमारी जो सारी ट्रेनिंग है सिर्फ मेमोरी पर नहीं, मन को शक्तिशाली बनाना, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्जेस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नहीं लेती, नशा है इस बात का। तो लोग पूछते हैं स्वामी भाई आप लोग फीस क्यों नहीं लेते हो? तो एक जवाब जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस विद्यालय से सीखा, जब स्वयं पिता बच्चों को ट्यूशंस लेता है ना, तो कभी अपने बच्चों से फीस नहीं लेता है। तो जो कुछ भी मैं सिखा रहा हूं ये मेरी कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, परमात्मा ने हमको बताया, वो मैं आपको बता रहा हूं, राइट? अगली बार जब मैं आऊंगा तो आपके शहर में आप अपने बच्चों को लेकर आना, और मैं आपके बच्चों को ट्रेन करूंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपके सभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्वामी भाई से भी ज्यादा फास्ट उस नंबर को याद कर सकते हैं। पूछे क्यों? पूछते नहीं है, पूछे क्यों? क्योंकि आपके बच्चों का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है ना, मेरा थोड़ा पुराना हो गया। वाह, आजकल के बच्चे सुभान अल्लाह, क्या बच्चे क्रिएटिव हैं, बहुत रचनात्मक हैं। हमें बस उनको सही दिशा दिखानी है। लेकिन अगर इतने रचनात्मक बच्चों के आप माता पिता हो तो आज थोड़ा मन और बुद्धि का व्यायाम जरूर करना। ये 7 वस्तु को मैंने बताया था, उसको याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं। स्लाइड को देखना। जब आप ये 20 नंबर बता रहे थे, 26 नंबर बता रहे थे, तो मैं क्या कर रहा था? तो मैं इस योग का अभ्यास कर रहा था। योग, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। बस अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, राइट? डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपका मन और बुद्धि शक्तिशाली बनना चाहिए, क्योंकि आपका इस एक्सरसाइज से मन और बुद्धि शक्तिशाली बनता है। डिलीट करने के पहले मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको ये 7 वस्तु बताए थे, याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने हर नंबर का चित्र कैसे बनाया। आज गणेश चतुर्थी का दिन है, विसर्जन का दिन है। गणेश का जो स्वरूप जब लोगों ने बनाया तो उसके पीछे बहुत आध्यात्मिक रहस्य था। यहां से जब आप वापस जाएंगे तो अपने सेंटर इंचार्ज बहन से पूछना गणेश जी का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। लेकिन एक बात जरूर महसूस करना, उसकी जो कहानी बताते हैं कि शिव जी ने बहुत तपस्या किया। तपस्या करने के बाद जब वो आते हैं तो देखते हैं कि वहां एक छोटा सा बालक अंदर प्रवेश करने के लिए नहीं देता, तो उसका गला काट देता है। सोचने की बात यह है दोस्तों, 3 दिन से आप यहां पर मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं, आपकी कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि इतनी शीतल हो रही कि नहीं हो रही?
जब आप घर में जाएंगे तो अपने बच्चों को किस नज़र से देखेंगे? बहुत स्नेह से देखेंगे, बहुत प्यार से देखेंगे। यहाँ शंकर जी इतनी हिमालय के पर्वत में तपस्या कर रहे थे, छोटा सा नन्हा सा बालक को देखकर सोचना कि ये किस तरह से कहानी पूरी तरह डिस्टॉर्ट हो गई है। तो उसके आध्यात्मिक रहस्य, हम भक्ति में जो कुछ भी करते थे उसका एक आध्यात्मिक रहस्य है। जिस दिन आप उस आध्यात्मिक रहस्य को समझेंगे, आपका मन और बुद्धि वो चित्र निर्माण करने लगेगा। राइट, गणेश जी जो हैं, आप देखें, सबसे पहले एक दृष्टा, नंबर 1, एक। तो मैंने एक दृष्टा अर्थात गणेश का उस स्वरूप को लेकर आया अपने बुद्धि में। एक दृष्टा अर्थात एक पर ही संपूर्ण दृष्टि, एक दृष्टा, एक पर संपूर्ण दृष्टि। दूसरा, द्वै माता, गणेश जी के दो माता दिखाते, एक पार्वती और गणेश जी जिसको पूजा करता है शिवलिंग को, इसलिए गणेश जी का नाम है द्वै माता। एक शरीर के माता, एक आत्मा के माता, इसलिए गणेश जी का नाम अगर आप देखेंगे तो द्वै माता, 2। हर नंबर का मैंने एक चित्र बनाया। आज गणेश चतुर्थी है, इसलिए मुझे लगा आपको मैं थोड़ा सा गणेश जी के रहस्य को बताता हूं। ओमकारा 3, आप देख सकते हैं ओमकारा, ओम मैं आत्मा, ओम की ध्वनि 3 आपको याद रहेगा। 4 चतुर्भुज, 4 अलंकार गणेश जी के दिखाते, हर नंबर का मैंने एक चित्र बनाया। 5 वरद हस्त, तो वरद हस्त वरदान देते हैं, 5 देते हैं, 5 हमेशा दुआएं देते रहो, वरद हस्त। 6 यस गदाधरा, 6 उसके पास गदा होता है तो 6 का एक स्वरूप है। यस, अपने शस्त्रों को हमेशा जीवन में यूज करना, गदा को मैंने दिखाया, गदा 6 जैसे होता है। और 7 यस योगाधिपा अर्थात बी कर्म योगी 24/7, योग कर्म योगी 24/7। अगर मैं आपसे अगर पूछता हूं नंबर 1 नाम क्या था? एक दृष्टा। नंबर 2 द्वै माता। नंबर 3 ओमकारा। नंबर 4 चतुर्भुज। नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? वरद हस्त। नंबर 6 गदाधरा। नंबर 7 योगाधिपा। सभी अपना हाथ ऐसे रखिए, अपने पीठ को थपथपाइए। वाह वाह, वेरी गुड मेमोरी, वेरी। अब आपको चित्र मिल गया है। जब चित्र बुद्धि को मिला, इट बिकेम वेरी वेरी इजी। मैं आपका 2 मिनट लूंगा क्योंकि 10 बज रहे हैं, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। अब इसको पढ़ाई में कैसे यूज करना है? राइट, सपोज देयर आर 9 प्लैनेट्स ऑफ द गैलेक्सी, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो। इसका चित्र बनाओ। बचपन में हमने सीखा था, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोन अस 9 प्लैनेट्स। एक विद्यार्थी ने खड़े होकर कहा, सर दीज डेज प्लूटो हैज बीन रिमूव्ड सर। मैंने कहा अब क्या करेंगे? तो अब एक नया सिलेबस हुआ है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नींबू। नींबू इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। हर फॉर्मूलाज को हम चित्र बना सकते हैं। जैसे राइट, sin phi is perpendicular upon hypotenuse, cos phi is base upon hypotenuse, tan phi is perpendicular upon base। बुद्धि को चित्र निर्माण करिए। Some people have curly black hair through proper brushing। एक स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा, सर इसको हम हिंदी में भी चित्र बना सकते हैं। हमने कहा कैसे बनाओगे? उन्होंने कहा सर सबसे पहले न्यूमरेटर PBP, फिर डिनोमिनेटर HHB, फिर SCT। मैंने कहा हिंदी में कैसे बनाएगा? बोला सर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तालियां बजाइए। यस, नवी मुंबई में एक ऐसा सिचुएशन आया था 3 साल पहले जहां बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर रहे थे और वो चेन रिएक्शन हो रहा था, चेन इवेंट। आज एक स्कूल में एक आत्महत्या, मीडिया, न्यूज़पेपर, दूसरा दिन दूसरे स्कूल में। तो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग था, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर था। एक स्कूल में मुझे फोन किया, बोला स्वामी भाई आप पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में आओगे क्या? मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। जब मैं वहां पहुंचा तो बोला सर हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा छोटे समय में बच्चों का मनोबल बढ़ाइए। बोला सर हम बच्चों का मनोबल कैसे बढ़ाएंगे? मैंने कहा एक टेक्निक है। मैंने 10वीं कक्षा के सारे टीचर्स को बुलाया और मैंने कहा आपके सिलेबस में जो सबसे टफेस्ट पोर्शन है उसका एक पेपर आप मुझे दे दीजिए। मैं एक चित्र बनाकर आता हूं, 1 घंटे के अंदर सारे बच्चों को मैं सिखा दूंगा, उनका मनोबल, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा।
एक केमिस्ट्री टीचर ने मुझे दिया और कहा स्वामी भाई मैंने आपके लेक्चर्स बहुत वीडियो में सुने, एक बार आप स्कूल में भी आए थे, लेकिन जो फॉर्मूला मैं बता रही हूं उसका चित्र कभी नहीं बना सकते हो। मैंने कहा मैं तो बस इंस्ट्रूमेंट हूं, करण करावनहार परमात्मा है, वो परम शिक्षक है। और उन्होंने जो फॉर्मूला मुझे दिखाया मैं आपको बताता हूं। फॉर्मूला था डबल मोहर सॉल्ट। इट इज कंपोज ऑफ 2 salts, ferrous sulfate एंड अमोनियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला है FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2O। बोला स्वामी भाई इसका चित्र कैसे बनाओगे? मैंने कहा बस मैं सोचता हूं। थोड़ा सा हम गिरीश भाई सभी लोग मिलकर इस पर डिस्कस किए, और जब मैं क्लास में गया तो मैंने टीचर्स को कहा बाहर जाइए। सारे बच्चे बैठे थे। मैंने कहा 1 घंटे के अंदर मैं आपको यह सिद्ध करके बताऊंगा कि आपके हर सब्जेक्ट का पोर्शन आप कितना सहज याद कर सकते हो। डबल मोहर सॉल्ट FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2O। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे स्वामी भाई नहीं पॉसिबल है, लेकिन 1 मिनट में मैं चित्र बनाकर बताता हूं। मैंने कहा बच्चों चित्र बनाइए। एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहर, नमक की तलाश में था। उसने क्या किया, गाड़ी खरीदी। गाड़ी का नाम था फेरारी। क्या नाम था? और क्या क्या, फेरारी एक यूनिक गाड़ी थी। उसमें गैस पेट्रोल डीजल से नहीं चलता था, उसमें SO4 भरा। क्या भरा? फिर क्या क्या, नेशनल हाईवे नंबर 4 पर गया। कौन सा हाईवे? NH4। वहां तक गया, उसको नमक अमक नहीं मिला, वापस आया 2 बार, तब तक SO4 खत्म हो गया। फिर से SO4 भरा। फिर इस तरफ 6 किलोमीटर गया। 6 किलोमीटर के बाद उसको नमक नहीं मिला, पानी मिल गया। फिर मैंने बच्चों से पूछा क्या नाम था? सर मोहर। क्या ढूंढ रहा था? नमक। कौन सी गाड़ी खरीदी? फेरारी। क्या भरा? SO4। कौन से हाईवे में गया? NH4। कितनी बार गया? 2 बार। फिर से क्या भरा? SO4। कितना किलोमीटर गया? 6 किलोमीटर। क्या मिला? सर पानी मिला। मैंने वो केमिस्ट्री टीचर को बुलाया। मैंने कहा इस 300 के सभा में किसी भी विद्यार्थी को आप खड़े होकर पूछ लीजिए, हर बच्चा इतना प्यार से बोला। मैंने कहा लेकिन बच्चों इस रहस्य का एक गूढ़ मंत्र है। मैंने बच्चों कहा ये आपके युद्ध भूमि में तभी काम आएगा जब आप ये ज्ञान किसी न किसी बच्चे को सिखाओगे। कोऑपरेशन सिखाना। शाम को मुझे एक लड़के का ट्यूशन टीचर का फोन आया, सर आज ये लड़का क्लास में आता है और वो कहता है कि स्वामी सर ने सब सिखाया, लेकिन ये बताया कि अगर मैं जितने बच्चों को सिखाऊंगा तो मेरे युद्ध भूमि में एग्जाम के समय पर मुझे याद आएगा सर। तो मैं सारे ट्यूशन अपने बच्चों को सिखाना चाहता हूँ। और उसने जाके सभी को सिखाया। कंपटीशन नहीं था, वो छिपा के नहीं रखा, डरा नहीं। लेकिन आज जो मैं थ्योरी बता रहा था उस बच्चे ने उसको प्रैक्टिकल किया। कंपटीशन को उसने कोऑपरेशन पे बदला। अपने सारे ट्यूशन के बच्चों को बहुत दिल से, खुले दिल से उसने उसको बताया। दैट इज कोऑपरेशन, दैट इज द ब्यूटी। ऐसे आज मैं आपको योग का 1 मिनट में बताकर डिलीट करके हम लोग गीत सुनकर जाते हैं। हमारा ये एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हमें अपने बच्चों के मनोबल को बढ़ाना है। तो आज मैं आपको एक डायलॉग बताऊंगा। घर पहुंचकर ये डायलॉग आप सभी अपने बच्चों को बहुत प्यार से कहना। कौन कौन ये डायलॉग कहेंगे वो जरा हाथ उठाएं। वाह कितनी अच्छी ऑडियंस है। मुंबई में तो एक व्यक्ति खड़े होकर कहता है स्वामी भाई पहले डायलॉग बताइए फिर डिसाइड करेंगे बोलना है कि नहीं। तो मैं आपको डायलॉग बताता हूं। अब बहुत प्यार से बच्चों से मिलकर कहना, आप जो हो जैसे हो हमारे अपने राजा बच्चा हो। डायलॉग कैसे लगा? थोड़ा रिपीट करिए। आप लोग की मेमोरी का कोई भरोसा नहीं है, घर में पहुंचने तक आप भूल जाएंगे कि नहीं। अब देखिए ये योग है। यहां बैठकर जब आप फोन करते हो तो आपके बच्चों की जो चेहरा आपकी बुद्धि में चित्र आता है कि नहीं आता है? योग है। आप योग करते हो, आपका योग अपने बच्चों के साथ है। तो यहां बैठकर आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अपने घर में अपने बच्चों को देखते हुए बहुत प्यार से आप बोलिए, आप जो हो। आपके बच्चे सारे विश्व में होंगे, इस समय उनका मनोबल बढ़ेगा, यह विज्ञान है। जैसे हो राजा बच्चे हो, ये योग है। बोरीवली में मैं प्रोग्राम कर रहा था, जब सेशन खत्म हुआ तो एक भाई साहब आकर खड़े होकर कहते स्वामी भाई आपका डायलॉग बहुत अच्छा लगा बट स्मॉल करेक्शन। मैंने कहा व्हाट करेक्शन? बोला मेरी बच्ची साइड में बैठी थी, मैंने सोचा पता नहीं शाम तक भूल जाऊंगा कि नहीं, वहीं चालू गए, अब जो हो जैसे हो राजा बच्चे हो। तो बेटी खड़े होकर कहती पापा राजा बच्चा नहीं बोलिए, रानी बच्ची बोलिए। यस, योग तो सीख गए, राजयोग क्या सीखना है? राजयोग फिर से बच्चे को देखना। यहां बैठकर आप अपने बच्चों को देख सकते हैं, कोई मेहनत नहीं करनी आपको। लेकिन अब क्या करना है? उस बच्चे के भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारे को देखना। उस बच्चे के माता पिता आप हो,
लेकिन उस आत्मा के पिता ऊपर एक परमात्मा को देखना और एक फरिश्ते को देखना, एंजल को देखना। एंजल का स्वरूप आप बहुत जल्दी से बुद्धि में देख सकते हो। यहां बैठकर आप अपने बच्चों को सुरक्षा कवच दे सकते हो। कैसे करेंगे? बच्चों को यहां बैठकर देखते हुए उस परमात्मा और उस फरिश्ते को देखकर कहना, बच्चे को देखकर कहना, आप जो हो जैसे हो। भ्रुकुटी के बीच में चमकते हुए सितारा को देखकर कहना, आप जो हो जैसे हो, प्यारे बाबा के आप राजा बच्चे हो। ये सुरक्षा कवच है। ठीक है, सभी बोलिए आप जो हो। भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारे को देखकर बोलिए जैसे हो, प्यारे शिव बाबा के राजा बच्चे हो। कोई भी परिवर्तन सिर्फ प्रेम की शक्ति। एक लास्ट कहानी बताकर मैं वाइंड अप करता हूं, और ये कहानी मैं हर माँ के लिए समर्पित करता हूं, विशेष अपनी माँ के लिए जिनको मैं बहुत वर्ष पहले खोया था। इस संसार में दो प्रेम शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र, एक है ईश्वर का प्रेम और दूसरा माँ का प्रेम। ये कहानी मैं हमेशा सुनाता हूँ, ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक बार माँ किचन में नाश्ता बना रही थी। छोटा बच्चा माँ के पास आता है और कहता, मम्मा मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना है। मम्मा कहती व्हाट? बोला यस। तो माँ वो बिल पढ़ते, मालूम छोटू क्या लिखता, मम्मा इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, हर ट्रिप के लिए 3 रुपए, बिल हो गया 9 रुपए बिल। मम्मा अपने बकेट ऑफ पानी को वहां से यहां उठा के रखने के लिए कहा 5 रुपए। मम्मा अपने छोटी बहन को संभालने के लिए कहा, बहुत कठिन जॉब था मम्मा, 10 रुपए। सारा महीने का बिल 66 रुपीज। क्योंकि आप मेरी बहुत स्नेही माँ हो, 6 रुपए फेस्टिवल डिस्काउंट, ओवरऑल 60 रुपए बिल। माँ वो बिल पढ़ते अपने छोटू को देखते, वेरी क्यूट बॉय। माँ भी मुस्कुराती है। वो बिल के दूसरे पेज में जो खाली पेज था, माँ लिखती है, 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज। मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, नो चार्ज। जब भी आप बीमार पड़ते थे, रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज। जब भी आप स्कूल से थके आ रहे वापस आते थे, गर्मा गर्म भोजन मैं आपको बनाकर देती थी, नो चार्ज। और मम्मा नीचे लिखती है 0 रुपीज बिल, और बेटे को देती है। बेटा वो बिल को पढ़ता, अपनी माँ को देखता और कहता, मम्मा आई एम वेरी सॉरी मम्मा। अपना बिल लेता, उसको कट करता है और बड़े अक्षरों में लिखता है, मम्मा पेड इन फुल, पूरा पेमेंट हो गया। मम्मा पेड इन फुल बट इंडेप्टेड फॉर एवर, जीवन भर मैं आपका कर्जदार रहूंगा। किसी ने क्या खूब कहा है, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। कीप योर मम्मा हैप्पी, राइट? अब 1 मिनट का टाइम लेंगे मेडिटेशन करने के लिए, और आपको मैं बहुत अच्छा गीत सुनाता हूँ। थैंक्स टू आवर ऑडियो वीडियो डिपार्टमेंट, इतना सुंदर सा ये गीत उन्होंने बनाया है। वैसे गीत तो पहले से बनाया, लेकिन उसका जो चित्रीकरण, ये तो एक हमारा एक फिल्म का गीत है। लेकिन आज इस गीत को देखते हुए उस परमात्मा, उस फरिश्ते के साथ एक बहुत सुंदर साथी का अनुभव करना और महसूस करना इस जीवन रूपी यात्रा में, वो परमात्मा और वो फरिश्ता आपका साथी है, राइट? अब लास्ट 2 मिनट सभी सीधे बैठे। 10:08 हो रहे, 2 मिनट में हम मेडिटेशन करेंगे, 3 मिनट में वो गीत सुनेंगे। बहुत सुंदर सा गीत है। तो मैं आपको 1 मिनट के अंदर वो चित्र बना देता हूं कि हमें अनवांटेड फोल्डर्स डिलीट करना है मन और बुद्धि के द्वारा। और क्या चित्र बनाएंगे आप देखना, ढलता सूर्य ढलता जा रहा है और एक बहुत सुंदर नदी के साइड पर आप बैठे हो, और आप देखना परमात्मा को बहुत प्यार से याद करना, और आप देखना कि आपके उस नदी में एक छोटी सी नैया आपके पास आ रही है। आप देखना वो नैया आपके सामने आकर रुक रही है। आप नदी के किनारे बैठे हो, ढलता हुआ सूर्य। फिर आप ये महसूस करना अब घर जाना है। इसे किसी ने क्या खूब कहा, तालियां नहीं बजाना, ध्यान से सुनना। किसी ने क्या खूब कहा है, ये तमाम जिंदगी भी कम है एक दोस्ती निभाने के लिए। कहा गया है ये तमाम जिंदगी भी कम है एक दोस्ती निभाने के लिए। ना जाने लोग कैसे वक्त निकाल लेते हैं दुश्मनी के लिए, ना जाने लोग कैसे वक्त निकाल लेते हैं दुश्मनी के लिए। अब घर जाने का टाइम हो गया है, तो क्या करना,
ढलता सूर्य को देखते हुए नदी के किनारे एक छोटी सी नैया आ गई है। परमात्मा आपको श्रीमत दे रहे हैं, बच्चे अब घर जाना है। आत्मा के अंदर जो सारा अनवांटेड फोल्डर्स है, माफ कर दो सबको, कोई बात नहीं, माफ कर दो। अपने आप को माफ करना, सामने वाले को माफ करना, और महसूस करना कि आपके पास एक छोटा सा थैले है, बैग, उसमें सारा अनवांटेड फोल्डर्स डिलीट हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। तो थैली को ईश्वर की याद में बंद करना और उस नैया में डाल देना, धीरे से ईश्वर की याद में उसको धक्का मारना और देखना वो नैया दूर जाकर सागर से मिल गई। और जितना आप उस भावनाओं के साथ या मन और बुद्धि के साथ व्यायाम करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे आपके इमोशंस, वो दर्द वाले इमोशंस कम होते जाएंगे और कुछ समय के बाद आप शक्ति स्वरूप, स्नेह स्वरूप, प्रेम स्वरूप, और लास्ट में इसी भावनाओं को लेते हुए ईश्वर के साथ एक साथी का अनुभव करते हुए अब परमात्मा के साथ हमें घर वापस जाना है। राइट? चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन और 3 मिनट का गीत। आप सभी का, बाबा का, सभी का दिल से धन्यवाद देते हुए चलिए हम योग का अभ्यास करते हैं। मन का काम है विचार करना, बुद्धि का काम है चित्र निर्माण करना। शाम का वक्त, पहाड़ियों के पीछे से ढलता सूर्य, आसमान में वो लाली छा गई है। पंछियों को देखिए अपने घर वापस जाते हुए, और उस पहाड़ी के साइड से एक बहुत सुंदर सी नदी, उस ढलते सूर्य की लाली उस नदी पर पड़ रही है। आप उस नदी के किनारे बैठे हो, आसमान की तरफ देख रहे हो। वो परम ज्योति परमात्मा कह रहा है, मीठे बच्चों अब घर चलना है, सबको माफ कर दो, कोई बात नहीं, पास्ट इज पास्ट। महसूस करिए उस नदी में एक छोटी सी नैया धीरे धीरे आपके पास चल कर आ रही है। वो नैया आपके पास पहुंची, उस प्यारे बाबा के श्रीमत अनुसार आज मन और बुद्धि को हल्का करेंगे, अच्छी स्मृतियों को याद करेंगे। दर्द वाले स्मृतियां आज ईश्वर को सौंप देंगे। आप देखिए आपके सामने एक छोटा सा एक बैग, थैला, उसमें सारे वो दर्द भरे स्मृतियां डाउनलोड हो रहा है। आत्मा शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र बनती जा रही है। मन और बुद्धि हल्का होता जा रहा है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बोला, ड्रामा प्लान अनुसार सब सही है, माफ कर दो, कोई बात नहीं। बाबा के घर आए हो ना, अब सभी बहुत शक्तिशाली हो गए, माफ कर दो, कोई बात नहीं। आपका दिल बहुत खुशी का अनुभव कर रहा है। बहुत प्यार से ईश्वर की याद में उस थैले को आप बंद करते हो और नैया में डाल देते हो। बाबा की याद में उसको धीरे से धक्का मारते हो और धीरे धीरे नैया उस पानी में आगे बढ़ रहा है, दूर होता जा रहा है और जैसे सागर में मिल गया। बहुत अच्छा फील करिए, बाबा को याद करिए, वो मेरा जीवन साथी है, उनसे सर्व संबंध
और ये गीत को हम बहुत प्यार से 2 मिनट सुनेंगे। बहुत सुंदर सा गीत। ऑडियो कर दें। जो न हो जिंदगी अधूरी
ओम शांति। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच।